के लिए। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्यों को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखाया गया। इसके बाद शाम तक कई राज्यों ने अपने यहां पर सख्त पाबंदियां घोषित कर दी है। खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 37 दिन के बाद दोबारा अपने यहां रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोजेज लगवा लिए हैं, जबकि कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। दिल्ली में अब क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में योगी सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। तेलंगाना में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 38 मामले आए हैं और इसी बीच राज्य के गडेम नाम के गांव में ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने पर सबकी सहमति से 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो कोरोना कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते कहर के बीच अब तीसरी लहर की जो दस्तक है पूरे देश से, उसकी आवाज आ रही है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की थी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और उसके बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ पर सख्तियां बढ़ाई है। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, जैसे जिस तरह से बात करें तो देश भर में ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ही जो केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए थे और उन्हीं के अनुसार लगातार अब काम किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को जो पत्र लिखकर निर्देशित किया गया था कि जिला जो अधिकारी है और जिला कलेक्टर है उनको निर्देशित किया गया था कि वो अपने अनुसार निर्णय ले। साथ साथ अब कई राज्यों के अंदर जो पाबंदियां हैं वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश ने भी अब जो नए साल के जश्न को खुलकर मनाने पर रोक लगाई है। साथ साथ जो रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकलने की जो पाबंदी 17 जो सरकार की ओर से वहां पर भी लगाई गई है। इसी के साथ में जो कोरोना की जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं उन्हीं लोगों को जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल सहित अन्य जगह पर एंट्री देने पर बात की गई है। इसी के साथ में बात करें तो अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों के अंदर भी कई तरह के जो पाबंदियां लगाई है, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर धारा 144 लागू की जा चुकी है। साथ साथ जो कई अन्य राज्य जिसमें महाराष्ट्र में भी अब तक बड़ी संख्या में कोरोना की और ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अब तक जो मामले सामने आए हैं उनके अंदर बड़ी पाबंदियां हैं वो एक बार फिर से लगाई गई है। वहां पर भी जो नए साल की जो उत्साह है और जो भी कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर रोक लगाई गई है। इसी के साथ में बात करें तो जो गुजरात के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर, कई ऐसे शहर है जहां पर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की है। साथ साथ कोरोना से संबंधित कई प्रोटोकॉल पालन करने के लिए वहां पर अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। तेलंगाना के अंदर भी जो रात्रि कर्फ्यू लगाने का जो ऐलान है वो किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही जो कई राज्य सरकारों ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया गया है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से देश के अंदर जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसी को देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने भी हाई लेवल की बैठक बुलाई है और उसमें कई तरह की चर्चाएं की जाएगी। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से देश के सहित अन्य देशों के अंदर भी ओमिक्रॉन के जो मामले आ रहे हैं उसमें तकरीबन 20% से भी अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और उन्हीं के चलते कई तरह की जो पाबंदियां हैं वो वहां पर भी लगाई गई है। बात करें तो जिस तरह से दूसरी लहर आने की जो जिम्मेदारी जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुई थी दूसरी लहर की जो प्रभाव, लेकिन अब ओमिक्रॉन को तीसरी लहर का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जो जिम्मेदार बन सकता है। साथ साथ अब इसी को देखते हुए ही और जिस तरह से विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया था कि फरवरी तक भी अगर अन्य देशों की तरह बात करें तो जनवरी के अंतिम और फरवरी के शुरुआती सप्ताह तक देश के अंदर भी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले एक बार फिर से आ सकते हैं। साथ साथ अब
जो मध्य प्रदेश के अंदर भी तकरीबन 37 दिनों बाद नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसी के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में दिल्ली पर भी रोक लगाई गई है। यूपी के नोएडा और लखनऊ में भी धारा 144 लगाई गई है। तेलंगाना के गांव में 10 दिन का लॉकडाउन वो लगाया गया है, क्योंकि वहां पर भी गाँव के अंदर अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर भी जो 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक उनकी तकरीबन 3 दिन तक का जो नाइट कर्फ्यू और जश्न मनाने पर रोक लगाई गई है। तमिलनाडु के अंदर भी वैक्सीन अनिवार्यता रखी गई है। महाराष्ट्र के अंदर जो स्कूल बंद करने और पब्लिक सेलिब्रेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें आयोजन स्थलों पर 50% क्षमता के साथ ही लोग एकत्रित हो सकते हैं। और साथ साथ जो नासिक में वैक्सीनेशन नहीं करने वालों के ऊपर भी मॉल और सरकारी ऑफिस में घुसने पर रोक लगाई गई है। साथ साथ बात करें तो ओडिशा के अंदर भी न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगाई है, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से जो ओमिक्रॉन का जो खतरा देखने को मिल रहा है और उसी के चलते ये कई राज्यों की ओर से पाबंदियां लगाई गई है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक पाबंदियां किसी तरह से नहीं लगाई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और साथ साथ बात करें तो अधिक से अधिक कोरोना सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके, एक दूसरे संपर्क में होने से बचाया जा सके। और राज्य सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में जो कोरोना संक्रमण को लेकर एक बैठक आयोजित की, तो उसमें भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे। और साथ साथ जो चिकित्सा मंत्री की ओर से भी लगातार विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जो जिला कलेक्टर्स को जो निर्देश मिले हैं, उसके अनुसार जिला कलेक्टर भी अपने स्तर पर जो कमेटियां बनाकर, साथ साथ जो डॉक्टर्स की टीम बनाकर और चिकित्सा विभाग के समन्वय के साथ में कोरोना संक्रमण को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।